अन्य धर्म ग्रंथों में मांसाहार के विषय में विचार। हिंदू धर्म, भागवत पुराण तथा गीता में कहा गया है कि इस संसार की रचना में 3 गुण प्रधान हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों ही गुण मनुष्य की प्रकृति में मौजूद हैं। इन तीनों में से मनुष्य में जो भी गुण अधिक बलवान या प्रबल होगा, वह बाकी दोनों गुणों को अपने अधीन कर लेगा। जिस गुण की प्रधानता होगी, मनुष्य का जीवन, उसकी वृत्ति तथा उसके विचार भी उसी के अनुकूल हो जाएंगे। यदि मनुष्य की वृत्ति सतोगुणी होगी, तो वह तमोगुण से मुक्त होकर धर्म, दया, संतोष, ज्ञान, वैराग्य आदि की ओर झुकेगी। परंतु यदि वृत्ति सतोगुण का त्याग कर रजोगुणी या तमोगुणी बन जाएगी, तो यह अधर्म, काम, क्रोध, अज्ञान, क्रूरता आदि की ओर चल पड़ेगी। तमोगुणी वृत्ति में मनुष्य की अवस्था मूढ़ होती है। वह अधर्म, काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान, मोह, भय, आलस्य, भ्रम आदि के जाल में फंसकर इनका दास बन जाता है। कई मनुष्यों में रजोगुण की प्रधानता होती है। इसकी प्रधानता के कारण उन्हें जीवन की दौड़ धूप में बड़ा आनंद आता है। इस दौड़ में वे बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाने को भी तैयार रहते हैं। उन्हें धर्म की बातें, मोक्ष, सुख, सहज अवस्था और आत्मा के आनंद की बातें भाती ही नहीं। भोजन का वृत्ति और मन के साथ गहरा संबंध है। शायद इसीलिए ये कहावत प्रचलित हुई, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि हर समय में महापुरुष तामसिक व राजसिक भोजन न करने, मांस न खाने तथा जीव हत्या न करने पर बहुत जोर देते रहे हैं। उदाहरणार्थ, नारद मुनि ने परमात्मा को प्रसन्न करने का एक उपाय जीवों को न मारना बताया है। जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा निष्कपट भाव रखना, ये भगवान को प्रसन्न करने वाले मन के लक्षण हैं। आपने एक सच्चे वैष्णव के गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि अन्य शुभ गुणों के साथ साथ उसमें दयालुता अवश्य होनी चाहिए। नारद मुनि के वचन हैं, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके लिए कोमल भावना रखते हैं, जिन्होंने सहज ही अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जो मन, वचन तथा कर्म के द्वारा किसी के प्रति द्रोह अथवा द्वेष नहीं करते, जिनका हृदय दया से परिपूर्ण है, जो चोरी करने तथा जीवों को मारने से हमेशा मुख मोड़े रखते हैं, वे ही असली वैष्णव हैं। आहार शुद्ध होने से ही हमारा अंतर शुद्ध हो सकता है और अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही हमारा मन निश्चल होता है और मन के निश्चल होने पर अज्ञान समाप्त हो जाता है तथा ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। गीता में मुक्ति के लिए 26 गुण बताए गए हैं। इन गुणों में अहिंसा और जीव दया को क्रमानुसार 10वां तथा 16वां स्थान दिया गया है। अहिंसा को तपस्या का सहायक साधन माना गया है। गीता ने राजसिक तथा तामसिक भोजन को उचित आहार नहीं माना है, क्योंकि इस आहार में हिंसा का अंश है। अपवित्र और दुर्गंध युक्त होने के कारण इसे मनुष्य के योग्य आहार नहीं माना है। शराब तथा मांस राक्षसों, भूतों और पिशाचों का खाद्य है। मनुष्य इन योनियों से ऊंचा है। उसे किसी प्रकार भी मांस खाना शोभा नहीं देता। भागवत पुराण में श्री कृष्ण जी ने उद्धव को भक्ति का ज्ञान देते समय फरमाया है कि सेवक अथवा भक्त को चाहिए कि वह जो भी कर्म करे, वह केवल मेरे निमित्त करे। अपना मन और अपने विचार मुझे अर्पण कर दे। निर्मल विवेक की दृष्टि के साथ हर जीव में मुझे देखे और जीवों की कद्र करे। कोई ब्राह्मण हो या चांडाल, चोर हो या दाता, कोमल हृदय हो अथवा क्रूर, महात्मा को चाहिए कि उनको समभाव से देखें।
मित्रों के तानों की चिंता न करे, पर घोड़ों, चांडालों, गायों और गधों तक का समान रूप से सम्मान करे। जब तक तुम प्रत्येक प्राणी में मुझे देखना नहीं सीख लेते, तब तक इसका मन, वचन और काया से अभ्यास किए जाओ। फिर तुम्हें भक्ति के मार्ग में कभी असफलता नहीं मिलेगी। मनु ने अपनी प्रसिद्ध रचना मनुस्मृति में कई परिस्थितियों में मांसाहार की मनाही नहीं की है, पर उसूल के तौर पर वह भी मांसाहार के विरुद्ध था। उसने तो यहाँ तक लिखा है कि जीव हत्या करने वाला, जीव हत्या की सलाह देने वाला, जीव को मारकर भोजन तैयार करने वाला, मांस खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, खाने और खिलाने वाला, ये 8 जीव हत्या के भागी हैं। गीता का कथन है कि देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु तथा ज्ञानवान पुरुषों की पूजा करना, पवित्र रहना, सादा जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचर्य धारण करना और अहिंसा व्रत का पालन करना शरीर द्वारा किया जाने वाला तप कहलाता है। जैन तथा बौद्ध धर्म। जैन तथा बौद्ध धर्मों का मुख्य संदेश ही अहिंसा है। किसी जीव को किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट न पहुंचाना है। इनका आधार दया और प्रेम है और इसका पालन मनुष्यों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें सभी जीव जंतु शामिल हैं। जैन धर्म में हिंसा 2 प्रकार की बताई गई है। एक भाव अथवा मन की हिंसा, यह भी मनुष्य के दुखों का कारण बनती है तथा अध्यात्म के मार्ग में बाधा डालती है। दूसरी है शारीरिक हिंसा, जो हम जीव जंतुओं पर शरीर के द्वारा जुल्म करते हैं। वैसे तो जैन धर्म में 108 प्रकार की हिंसा बताई गई है, जो एक मनुष्य मन, वचन और कर्म के द्वारा कर सकता है। मांस, शराब तथा शहद की जैन धर्म में सख्त मनाही है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में पहला तथा सबसे आवश्यक महाव्रत है हिंसा न करना। जैन गृहस्थों के लिए भी इस सिद्धांत का पालन आवश्यक है। वे इसे महाव्रत नहीं, अणुव्रत कहते हैं। बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांतों में, जिन्हें पंचशील भी कहा जाता है, पहला सिद्धांत यह है कि किसी जीव जंतु की हत्या न करो। करुणा अथवा मैत्री भाव आत्म कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर एडविन आर्नोल्ड बड़े सुंदर शब्दों में इस पंचशील का उल्लेख करते हैं। उत्तम जीवन हेतु हैं ये नियम 5। किसी को मारो नहीं, रहम करो, कहीं तुम भागी न बन जाओ। ऊपर की ओर विकास कर रहे किसी जीव की हत्या के मुक्त हस्त दो और स्वीकार करो, किंतु लोभवश, बल से या छल से मत हरो वस्तु पर आई। ना दो झूठी गवाही, करो मत निंदा और ना बोलो कभी असत्य वचन। आंतरिक पवित्रता की बोली ही सत्य है। मादक द्रव्यों से बचो और दूर रहो मदिरा से, क्योंकि मति को ये भ्रष्ट करते हैं। निर्मल मन और शुद्ध शरीर को नहीं है आवश्यकता सोमरस की, पर स्त्री का ना करो स्पर्श, सदैव बचो वासना जनित पाप और अनीति से। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध कथा, जो अहिंसा के प्रसंग में है, इस प्रकार है। राजा बिंबसार की मुक्ति के लिए 1000 पशुओं की बलि दी जाने वाली थी। राजा की आज्ञानुसार चरवाहे बहुत से पशुओं को शहर की ओर हाँकते हुए ला रहे थे। उन पशुओं की यज्ञशाला में बलि चढ़ाई जानी थी। गर्मी का मौसम था, कड़ाके की धूप थी। एक तो धूप के कारण और दूसरे डंडे खा खा कर पशु सहमे और घबराए हुए चले जा रहे थे। पशुओं में एक छोटे बछड़े के पैर में चोट लगी हुई थी। घाव में से खून बह रहा था। वह लंगड़ाता हुआ बड़ी कठिनाई से चल रहा था। भगवान बुद्ध ने पशुओं का दर्दनाक नजारा देखा तो उनका कोमल हृदय पसीज गया। आपने पूछा, भाई, इन पशुओं को कहाँ ले जा रहे हो? महाराजा बिंबसार की यज्ञशाला में इनकी बलि चढ़ाई जानी है। चरवाहों ने संक्षेप में उत्तर दिया।
भगवान बुद्ध भी उनके साथ साथ चल पड़े। वह भी यज्ञशाला में पहुंच गए। एक पशु की गर्दन पर तीक्ष्ण तलवार रखकर मंत्र पढ़ा जा रहा था। हे देवताओं, आप सभी आकर इस पशु को स्वीकार करो। यह राजा बिंबसार के कल्याण हेतु बलि चढ़ाया जा रहा है। यह सुनकर भगवान बुद्ध का हृदय पसीज गया और उन्होंने कहा, राजन, जरा सोचें, किसी के प्राण ले तो हर कोई सकता है, परंतु क्या कोई प्राण दे भी सकता है? चाहे कोई कितना ही निम्न, निकम्मा और नीच क्यों न हो, प्राण उसे भी प्यारे होते हैं। कोई भी अपने प्राण देने को तैयार नहीं होता। यदि अपने मन में दया का भाव हो तो यह जीवन अमूल्य है। लोग स्वयं निर्दयी होकर देवताओं से दया की प्रार्थना करते हैं। जिसे ये ज्ञान हो जाए कि सभी जीव समान है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध ने आगे फरमाया, देखो, जो पशु मनुष्य का आसरा और भरोसा करके रहते हैं, घास फूस खाकर अमृत तुल्य दूध देते हैं, लोग उनके गलों पर छुरियां चलाने से नहीं झिझकते। पशुओं को मारना घोर पाप है। यदि देवता भले हैं तो वे किसी भी प्रकार की बलि से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि रक्तपात और हत्या द्वारा वे प्रसन्न होते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो मनुष्य अत्याचारी है, जीवों का घात करता है, उसका फल भोगने के लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। भगवान बुद्ध के इस प्रेम और दया से परिपूर्ण उपदेश को सुनकर राजा ने पशुओं को बलि चढ़ाना त्याग दिया। भगवान के आदेश की सारी प्रजा में घोषणा कर दी गई, मन में पशुओं के प्रति दया और करुणा के भाव रखो। जो पशु पक्षियों की हत्या करता है वह निर्दयी है, चांडाल है। लंकावतार सूत्र बौद्ध धर्म के महायान पक्ष का एक प्रसिद्ध ग्रंथ लंकावतार सूत्र है। इसके 8वें अध्याय में मांस खाने का निषेध किया गया है। इस ग्रंथ के लेखक का कथन है, यह जीवन मरण का क्रम, आवागमन का लंबा चक्र है। हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या पता कि ये मुर्गे मुर्गियां, पशु पक्षी, गाय बकरे आदि हमारे अपने ही पिछले सगे संबंधी, माता पिता, बहन भाई या पुत्र पुत्रियों की रूहें हों। इनको मारकर खाने का मतलब ये होगा कि हम अपने सगे संबंधियों को मार मार कर खा रहे हैं। यदि हमारे अंदर इन जीवों के प्रति रिश्तेदारी का भाव जाग पड़े तो हम हमेशा इनके प्रति सहानुभूति और प्रेम भाव सहित व्यवहार करेंगे। भूल कर भी इनका मांस खाने का विचार मन में न लाएंगे। मांसाहार से अहंकार और अहंकार से ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मांस में रक्त, वीर्य, मूत्र तथा अन्य कितनी ही मैली चीजों का अंश होता है। पवित्रता की दृष्टि से भी मांस खाना नितांत अनुचित है। जिन जीवों को हम मारकर खाते हैं, उनको हमारे शरीर में से एक खास तरह की दुर्गंध आती है। वे डरकर हमसे दूर भागते हैं। यदि हम समस्त प्राणी जगत को अपने प्रेम का पात्र बनाना चाहते हैं तो हमें जीवों को मारकर खाने से दूर रहना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये मासूम जीव जंतु हमें मृत्यु के व्यापारी समझकर सदैव हमसे घृणा करेंगे। उनके लिए हम राक्षस ही बने रहेंगे। बुद्धिमानों के लिए वही भोजन सही है जो ऋषि खाते हैं। ऐसे भोजन में मांस और खून का अंश नहीं होता। मुर्दे के जलने से बहुत बुरी बदबू फैलती है। मरे हुए जीव का मांस भूनने से भी ऐसी ही बदबू आती है। मांस खाने वाला सुख की नींद नहीं सो सकता। उसे डरावने सपने आते हैं। वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसकी आत्मा शैतान के वश पड़ती है। मांस खाने वाले के शरीर में ऐसे कृमि पैदा हो जाते हैं जो कोढ़ का कारण बन सकते हैं। मैं अपने अनुयायियों को खून और मांस खाने की इजाजत कैसे दे सकता हूं, क्योंकि यह तो अपना बच्चा खाने के बराबर है। इंद्र
सभी देवताओं में शिरोमणि हैं। उसे भी पूर्व जन्म में मांस खाने की आदत होने के कारण बाज बनना पड़ा। जब विश्वकर्मा ने कबूतर का रूप धारण किया तो इंद्र ने बाज की शक्ल में उसका पीछा किया। इंद्र को देवता होने के बावजूद यह तकलीफ सहनी पड़ी। मांस खाने वाले लोगों को कई बार अधिक मांस खाने वाले जानवरों, शेर, चीता, बाघ, उल्लू आदि के पेट में जाना और उन जानवरों का रूप धारण करना पड़ता है। ऐसे लोग राक्षस बनते हैं। निर्वाण पाना तो दूर रहा, ऐसे लोग दोबारा मनुष्य देह में भी नहीं आ सकते। साधारण लोग मांस खाने के इन अवगुणों के जानकार भी नहीं हैं, पर बोधिसत्व को तो इनसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि रहम करना उसका पहला उसूल है। कई बार जानवरों को सिर्फ अहम पूरा करने या मान बढ़ाने के लिए व्यर्थ मार दिया जाता है। यह समझना बिल्कुल गलत है कि अगर बोधिसत्व जानवर को खुद न मारे, खुद न खरीदे और मांस विशेष रूप में उसके लिए न तैयार किया जाए तो उसके लिए मांस खा लेना जायज है। मैं तुझे बता दूं कि भविष्य में ऐसे कई लोग होंगे जिनका कोई घर घाट न होगा। वे साधुओं का वेश धारण करके फिरते रहेंगे, पर वे विचारहीन होंगे। वे लोग नैतिक बंधनों में रहना पसंद नहीं करेंगे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वे लोग बुद्ध के सिद्धांत तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, ताकि वे मांस खाने की आदत को किसी न किसी तरह जायज सिद्ध कर सकें। लंका अवतार सूत्र के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में हस्तिकाकस्य, महामेघ, निर्वाण, आंगुली माल्य आदि सूत्रों में भी मांस खाने की सख्त मनाही की गई है। सूफी मत। सभी सूफी संतों ने नेक पाक जीवन, दया, गरीबी और सादा भोजन पर जोर दिया है। वे मांस से परहेज करते हैं और कई सूफी संतों की खुराक सिर्फ सूखी रोटी होती थी। तज़किरतुल औलिया में आता है कि प्रसिद्ध सूफी संत राबिया बसरी वैष्णव थी। जब कभी वह जंगल के एकांत में खुदा की इबादत यानी भक्ति के लिए बैठती थी तो जंगली जानवर खुशी खुशी उसके पास घूमते रहते थे। एक बार जिस जगह वह इबादत कर रही थी वहां से एक ख्वाजा हसन बसरी गुजरे। उनको देखकर जंगली जानवर दौड़ गए। उन्होंने राबिया बसरी से पूछा कि क्या कारण है कि तेरे चारों ओर तो जानवर बेखटके बैठे रहे, पर मुझे देखकर भाग गए। राबिया ने जवाब दिया कि आप इनका मांस खाते हो, इसलिए आपको देखकर दौड़ गए। मेरा इनसे कोई वैर नहीं, क्योंकि मैं खुदा के हर जीव को प्यार की नज़र से देखती हूँ, इसलिए ये निश्चिंत होकर मेरे आसपास बैठे रहते हैं। अनेक मुस्लिम सूफियों ने भी मांस खाने से परहेज करने पर बहुत जोर दिया है। अल-गज़ाली ईरान में 11वीं-12वीं सदी के प्रसिद्ध सूफी दार्शनिक हुए हैं। आपने उस मुसलमान के लिए जो रूहानी ज्ञान का इच्छुक है, सात्विक भोजन करने का उपदेश कई बार दोहराया है। 1. याद रखो कि तुम्हारा अंत कब्र में होना है। अगर तुम्हें यह बात हमेशा याद रहेगी तो तुम काम वासना से हमेशा दूर रहोगे। 2. रोटी का टुकड़ा खाओ, और वह भी उतना जितना कि जीने के लिए जरूरी हो। इसके अलावा तुम जो कुछ भी खाते हो वह सिर्फ तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति के लिए होता है। ये पकवान आदि का खाना खुदा से तुम्हारे विमुख होने की निशानी है। 3. सिर्फ एक दाल या सब्जी खाकर गुजारा कर लो। विविध प्रकार के पकवानों की लालसा छोड़ दो। 4. कई लोग विविध प्रकार के पकवान खाने की दलील यानी तर्क देते हैं कि ये सब वस्तुएं परमात्मा की बख्शी हुई हैं और हम परमात्मा के मेहमान हैं, हम उसकी बख्शिश को लेने से इनकार क्यों करें? ऐसे लोग ये नहीं जानते कि वे अपनी आत्मा का हनन खुद कर रहे हैं। वे परमात्मा के नहीं, शैतान के मेहमान बन जाते हैं। 5. संयम में रहना चाहिए।
तुम एक समय फीका खाना खाओ, दूसरे समय सूखी रोटी और दाल या एक सब्जी खाओ, ये परमार्थ के लिए जरूरी बातें हैं। बहुत अधिक भोजन और स्वादयुक्त भोजन परमार्थ में बाधक है। ईसाई धर्म। हजरत ईसा को आत्मिक ज्ञान जॉन दी बैप्टिस्ट से प्राप्त हुआ था। जॉन दी बैप्टिस्ट भी मांसाहार के सख्त खिलाफ थे। ईसा मसीह के बारे में कई सज्जन कहते हैं कि शायद उन्होंने मांस से परहेज न किया हो, परंतु उनकी शिक्षा के दो प्रमुख सिद्धांत दाउ शैल नॉट किल यानी तुम जीव हत्या नहीं करोगे और लव दाई नेबर यानी अपने पड़ोसी से प्यार करो को अच्छी तरह समझा जाए तथा उन पर विचार किया जाए तो किसकी समझ में आएगा कि उन्होंने मांस खाया होगा या इसकी इजाजत दी होगी। इसके अलावा डेड सी स्क्रॉल्स की नई खोज तथा आरेमिक भाषा व स्लाव भाषा से ईसा मसीह की असली शिक्षा जो उन्होंने उस समय दी का जो अनुवाद हुआ है, उससे साफ पता लगता है कि हजरत ईसा मांसाहार के कितने प्रबल विरोधी थे। और भी कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ईसा मसीह के निकटवर्ती शिष्य सेंट मैथ्यू मांसाहार को धार्मिक पतन का सूचक समझते थे और उनका आहार फल, सब्जी और अनाज था। इसी प्रकार कई नेक तथा धार्मिक ईसाई संप्रदायों ने, जिन्होंने धर्म, आत्मिक उन्नति तथा सेवा को अपना ध्येय रखा है, मांसाहार को ईसाई धर्म के विरुद्ध मानकर इससे खास परहेज किया है। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट मांस खाने और शराब पीने की सख्त मनाही करते हैं। टोल्स्टॉय और दुखोबोर यानी रूस के मोमिन ईसाई भी मांसाहार को ईसाई धर्म के विरुद्ध मानते थे।